अस्सलाम वालेकुम, दैट्स महक कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आज? बताओ क्या चल रहा है आजकल, नीचे कमेंट में, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं मैं पूछती रहूंगी। ओके, तो बताओ क्या चल रहा है आजकल। और आज की मेरी वीडियो में जो है आपको देखने को मिलने वाला है इस फाउंडेशन का रिव्यू, और ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल और फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, इसके शेड्स बताने वाली हूँ, कहाँ से मिलेगा, कितने तक का मिलेगा, ये सब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से सब्सक्राइब के बिना नहीं जाते हैं, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आओ तो सब्सक्राइब करके जाओ, और इसके अलावा जो है इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर भी कर लो। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारा नाम अपनी वीडियो में जरूर लीजिएगा, तो उनके नाम है सना खान, जारा, समीना सुल्तान, तना सरफराज, नईमा हयात, निसा फरीद और सोनिया खान। तो यार थैंक यू सो मच आप सबका, जो आप मुझे देखते हो। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब ये वो फाउंडेशन है, ये है एपीके का एलोवेरा मेकअप फाउंडेशन, जो कि 100% नेचुरल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे। लेकिन ये जो है क्लेम करता है कि ये एंटी एजिंग पर काम करता है, ये स्किन को हाइड्रेट्स करता है, मिनिमाइज फाइन लाइंस करता है, एलोवेरा नरिशेस द स्किन, ऑयल फ्री है, SPF 25 भी है। SPF 25 है तो ये बहुत अच्छी बात है, और लॉन्ग वेयरिंग भी है। लॉन्ग वेयरिंग तो ये है क्योंकि मैंने इसको अपने काफ़ी शूज़ पे इस्तेमाल किया है, अपने खुद पर, और मैंने काफ़ी टाइम लंबा दिया था, तब भी ये इतना आसानी से ख़राब नहीं हुआ था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है AR कलेक्शन से आपको मिल सकता है। इसके 3 शेड्स हैं, शेड 1, शेड 2 और शेड 3। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से शेड किस तरह की स्किन कलर के लिए बेस्ट रहेंगे, और इसकी प्राइस जो कि है 499 यानी कि 500 रुपये पाकिस्तानी। अच्छा, मैंने जो है इसकी अनबॉक्सिंग जब डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो मेरी एक फॉलोवर ने मुझे कहा था कि ये आपने कितने का ख़रीदा, क्योंकि मैंने एपीके की ही वेबसाइट से ख़रीदा है 650 या 700 समथिंग का। लेकिन ये जो है AR कलेक्शन ये आपको 500 रुपये का देंगे, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और 100% ओरिजिनल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको फेक प्रोडक्ट मिलेगा। जो है बाकायदा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है क्लियरली वो बता रही है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड हरगिज़ नहीं है, ये जो है कोरिया का ब्रांड है, और जो है हांगकांग का ब्रांड है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी चीज़ें मेंशन हुई हैं। अच्छा, मैं आपको पहले इसके बारे में चीज़ें बता दूं, मैंने इसको खुद यूज़ किया है। इसको नॉर्मल यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग है, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, अगर आप ऑफिस जॉब करती हैं, तो रेगुलर बेस के लिए ये फाउंडेशन परफेक्ट है। अगर आप शादी ब्याह में जाना चाहती हैं और अच्छा सा नेचुरल लुक और अच्छी फ्लॉलेस स्किन आपकी नज़र आए ऐसा चाहती हैं, तो भी ये फाउंडेशन बेस्ट है। थोड़ा सा थिक लगाने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की ये है कि ये जो है आपको मिलेगा इस तरह की ट्यूब में, इस तरह की ट्यूब में ये आपको मिलने वाला है, और इसमें क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पंप होते हैं और जो दूसरे तरह के जार में आते हैं, उसमें लिखा हुआ तो होता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन वो सच बताऊं मैं आपको, वो आपको 30 ml या 50 ml तक मिलती है, लेकिन ये आपको 80 ग्राम मिल रहा है। 80 ग्राम फाउंडेशन मतलब बहुत ज़्यादा, 80 ग्राम फाउंडेशन, और ये आपको 80 ग्राम फाउंडेशन सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। और इसको मैंने अच्छा यूज़ किया था, तो ये बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन है। जैसे हम दूसरा कोई लिक्विड फाउंडेशन या जेल बेस्ड फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं जिस क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में अगर आप इसको लेंगी तो जो है आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा। तो आपको बहुत थोड़ा सा मिनिमम सा जो है लेना है। एक इसका जो है छोटा सा ड्रॉप या 2 ड्रॉप लेकर आप पूरे फेस को अच्छे से कवर कर सकती हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग तो है। तो अभी मैं इसको लगाकर भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको जो है इसके शेड्स बता दूं कि किस कलर के इसके शेड्स हैं, और किस तरह के कलर के स्किन टोन के लिए बेस्ट रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके लिंक्स डाल दूंगी, डायरेक्ट शेड 1, शेड 2, शेड 3 कि आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकें। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो है ये 3 शेड है, ये शेड 1 है, ये शेड 2 है, और ये शेड 3 है। अच्छा, दिखने में ये काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये है नहीं, और स्किन में ब्लेंड होने के बाद तो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। शेड 1 जो है सबसे लाइटेस्ट शेड है, शेड 2 जो है पिंक बेस में मीडियम फेयर टोन में आता है, और शेड 3 जो है वो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है तो शेड 1 आपके लिए बेस्ट रहेगा,
अगर आपके अंडरटोन पिंक है और आपको जो है पिंक ग्लो वाला फेस चाहिए है और आपका जो है मीडियम फेयर है तो शेड 2 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और शेड 3 वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, यानी कि मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले जो कि सांवली रंगत में आते हैं वो वाले, वो ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा पिंकिश ग्लो भी चाहिए तो आप शेड 2 और शेड 3 को मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी शेड 3 अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि वो मेरी स्किन पर ब्लेंड होकर बड़ा अच्छा एक लुक देता है। और अगर मुझे थोड़ा सा और उसमें कुछ और पिंक ग्लो या थोड़ा सा फेरियर चाहिए होगा तो मैं शेड 2 या शेड 1 यूज़ कर सकती हूँ। तो ये 3 शेड हैं। तो अभी जो है मैं शेड 3 अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको उसकी कवरेज पता चल जाए। ये तीनों ड्रॉप्स मैंने हाथ पर ब्लेंड कर दी हैं, आप खुद फर्क देखें, सारा इक्वली ब्लेंड हो गया है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए आप जो है फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है यूज़ करने वाली हूँ फ्लैट कबूकी F80 बाय सिग्मा, और अगर आप चाहें तो हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत इजी टू ब्लेंड है। इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी लिक्विड फाउंडेशन या जेल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करो तो मेक श्योर कि आपका फेस पसीने वाला और गीला ना हो, क्योंकि फिर जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। अब तो हमारे इतनी गर्मी पड़ी हुई है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना हो तो सूखे हुए फेस पर, यानी कि कोई पानी और पसीना ना हो, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा साफ करने के बाद। इसका जो है मैं बहुत कम क्वांटिटी लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर मैंने ज़्यादा ले लिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अब जाहिर सी बात है थिक क्वांटिटी है, फुल कवरेज फाउंडेशन है तो चलेगा भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी भी मिली हुई है। तो ये ट्यूब बेस है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि ये ख़राब और गंदा नहीं होगा और हाइजीन का भी कोई मसला नहीं रहेगा इसमें। अच्छा, मैं जो है इतना फाउंडेशन ले रही हूँ बस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं, बट शुरुआत पे हम इतना लेंगे। तो जो है इसको सबसे पहले आप जो है फेस पर इस तरह से लाइन मार देंगी। अच्छा, इसको मैं सच बताऊं, अप्लाई करने के बाद मुझे कोई कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। अब जो है फाउंडेशन से मैं इसको ब्लेंड करूंगी, बहुत इजी टू ब्लेंड है, कोई इसी टेंशन की बात नहीं है। ये देखें, इजीली ब्लेंड हो गया। और ये देखें मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी और बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच हो रहा है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये मेरे डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है इसमें। 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, कोई ऐसे ज़्यादा कुछ यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे पर्सनली आजकल ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जो है बहुत ज़्यादा कहती थी कि ग्लैमरस फेस का HD फाउंडेशन ले लो, अच्छा है, वो अच्छा तो है लेकिन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो ऐसा फाउंडेशन जो कि ड्राई भी ना करे, लॉन्ग लास्ट भी रहे और अच्छा रहे, तो मुझे आजकल जो है मेरा फेवरेट फाउंडेशन ये हुआ है। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा यूज़ करने में और नेचुरल के लिए तो बहुत बेहतरीन है। इसको जो है मैं अपने अभी फैमिली में शादी वगैरह थी उसमें मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अभी एक मेरा शूट था वीडियो सॉन्ग का रमज़ानों में और पूरा दिन मुझे उधर शूट मैंने दिया था, तो वहाँ पर भी इसको मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था। तो जो है ये लॉन्ग वेयरिंग रहा था, ख़राब नहीं हुआ था। तो जो है इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। यू कैन सी मेरे इवन डार्क सर्कल्स भी इसने कवर कर लिए हैं, बहुत फ्लॉलेस लग रहा है। अगर आपको लगे कि आपके डार्क सर्कल्स कवर नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन लेके फिर से जो है आप इसी तरह जैसे मैंने किया थोड़ा सा लगाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा लेके आपने जो है इसको कर देना है ब्लेंड। तो कोई टेंशन नहीं है, आपका फाउंडेशन, आपके डार्क सर्कल सब हो जाएगा ब्लेंड, आपको किसी कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है मैं जो पाउडर लगाकर इसको सेट कर दूंगी और सेट करने के बाद फिर आप देखिए कि किस तरह से लुक नजर आता है इसका। तो गाइज ये है वो फाइनल रिजल्ट जो कि फाउंडेशन के ऊपर मैंने पाउडर से सेट करने के बाद थोड़ा सा ब्लशर और हाइलाइटर लगाया है और थोड़ा सा लाइनर भी लगा लिया है। मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा सिंपल लुक इस फाउंडेशन के साथ करके बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो जो है ये बहुत ही डिसेंट सा और एक ग्लॉसी फिनिश लुक है, बहुत ही नेचुरल है। आप इसको अच्छा ये लगाने के बाद लगता नहीं कि आपने लगाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा फुल हाई डेफिनेशन मेकअप भी इसे करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। ये तो बिल्कुल एक नेचुरल मेकअप है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करेंगी तो लगेगा ऐसा। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है, ऐसे लग भी नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया है, जबकि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है और मुझे फुल कवरेज भी दे रहा है। मेरे डार्क सर्कल इसने हाइड कर दिए हैं, मेरे हाइपर पिगमेंटेशन इसने हाइड की हुई हैं
और बहुत ही नेचुरल सा एक लुक मिल रहा है। तो जो है बस आज वीडियो में यही था, यही मुझे आज आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज माय ग्रुप, आप और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।